बीएनबी के ऑफिस दुबई से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मुझे आपके साथ जो बात करनी है वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो मार्केट से आए हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ मुझे कुछ डिटेल में शेयर करनी होंगी। पहली बात तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि जनाब मनी रोटेशन क्या होती है और सिस्टम मनी रोटेशन पे कैसे चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे हम बात कर लेते हैं कि मनी रोटेशन किसे कहते हैं। देखें, आपके पास मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोग करते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उन पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि यार ये काम अच्छा नहीं। व्यक्ति होता है जो अपनी जान को खतरे में डाल के रोड के ऊपर गाड़ी चलाता है और हमारी फैमिलीज को, हमारे बच्चों को स्कूल तक, गांव तक, उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो बहुत सारे लोग इस काम की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमें ट्रेवल करने में फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग इस काम को अच्छा नहीं जानते। वो कहते हैं अबे फलां फलां तो ड्राइवर है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो हेयर कटिंग सैलून है, दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हेयर कटिंग सैलून अगर आप अच्छा सा बना लो तो अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति हेयर कटिंग सैलून नहीं बनाता। सेम इसी तरह से आपको पता है कि ग्रोसरी के बिजनेस में या कोई एक आप स्टोर बना लो, उसमें एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति स्टोर नहीं बनाता। रेस्टोरेंट के काम के अंदर ऐसा अच्छा खासा पैसा है। ऑलमोस्ट 50%, 60%, 30%, 40% प्रॉफिट हो रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो रेस्टोरेंट भी हर व्यक्ति नहीं खोलता। तो पहली बात तो ये याद रखें कि आपके साथ सिस्टम में हर व्यक्ति नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इसको अच्छा जानेंगे, बहुत सारे लोग इसको बुरा जानेंगे, बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसाइज करेंगे। और जब ये कामयाब हो जाएगा फिर लोग विश भी करेंगे। सेम जिस तरीके से बीटीसी आया था, तो 2012 में जब हमने बीटीसी के बारे में सुनना शुरू किया, 2014 में हमने बीटीसी को खरीदा, बेचा, चेक किया, तो हमें कुछ पसंद ही नहीं आया था, ये हमें समझ में ही नहीं आया था। 2016 में जाके हमें बीटीसी की समझ आनी शुरू हुई कि यार ये लोग क्यों बाय कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी पैदा होनी शुरू हो गई कि यार लोग बीटीसी खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, क्यों करते हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हम इस फील्ड में इन हो गए। तो अब बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे नहीं समझ आया था, उनको आज समझ में आ रहा है। तो ये हर किसी का अपना एक लेवल होता है। मैं आपको बताता हूं कि दो किस्म के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जिनका सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बहुत हाई होता है, वो बहुत बाद में जाके सेटिस्फाई होते हैं, बहुत लेट सेटिस्फाई होते हैं। और कुछ लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कम होता है, वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हर बंदे का अपना अपना एक मतलब उसका माइंड सेट है, वो उसी हिसाब से चल रहा होता है। अब हम आ जाते हैं इस तरफ के जो हमसे क्वेश्चन हुआ मनी रोटेशन का। तो बेसिकली मनी रोटेशन है क्या? पैसे को रोटेट करना, एक जगह पे आने वाले पैसे को रोटेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टोर बना लेता हूं, उसमें मैं गेहूं भी रख लेता हूं, चावल भी रख लेता हूं, दालें भी रख लेता हूं, टूथपेस्ट भी रख लेता हूं, साबुन भी रख लेता हूं, शैम्पू भी रख लेता हूं। तो अब मुझे पैसे आए शैम्पू बेच के, तो मैंने उससे गेहूं खरीद लिया। मैंने गेहूं बेचा, वो जो पैसे आए उससे मैंने चावल खरीद लिए। जो चावल बेचे उससे जो पैसे आए, मैंने उससे दालें खरीद ली। दालों से जो पैसे आए मैंने उससे साबुन खरीद लिया, और जो साबुन से पैसे आए उससे मैंने टूथपेस्ट खरीद लिया। तो इसको कहते हैं मनी रोटेशन। एक चीज का पैसा दूसरी जगह पे आप यूटिलाइज कर लेते हैं, ये मनी रोटेशन कहलाता है। और मनी रोटेशन के बगैर आपका कोई दुनिया का बिजनेस नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल,
मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर लेता हूं, चूंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसीज और डॉलर्स और इनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं। हम दुनिया का कोई भी बैंक पकड़ लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है किसी एक बैंक के अंदर, और मैं वहां पे जाता हूं। मैं जाके वहां पे, चूंकि मैं यूएई में हूं तो मैं यूएई की एग्जांपल दे रहा हूं। आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया की एग्जांपल दे लेंगे। आप सिंगापुर में हैं तो आप सिंगापुर की एग्जांपल दे लेंगे, और आप मलेशिया में हैं तो वहां की। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम जाके वहां पर बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं। मैं गया, मैंने जाके बैंक में पैसा जमा करवाया, और एक और व्यक्ति वहां खड़ा था जिसने चेक उठाया हुआ था। उसने वो चेक दिया, तो जो पैसा मैंने बैंक में जमा करवाया था वो पैसा उठा के, जो कैशियर साहब वहां बैठे हुए थे, जो बैंक के अंदर व्यक्ति बैठा था, उसने वो उठा के मेरे वाला पैसा वो चेक की अमाउंट में पे कर दिया, चेक के अगेंस्ट दे दिया। तो क्या हुआ? मनी रोटेशन। मींस मैंने जो पैसा दिया था वो किसी और के पास चला गया, और इसी तरह से कोई और व्यक्ति आएगा, वो आके जमा करवाएगा, और उसका पैसा उठा के किसी और को दे दिया जाएगा। किसी भी बैंक के अंदर नोट प्रिंट करने की, फिएट करेंसी प्रिंट करने की, पेपर नोट बनाने की कोई मशीन नहीं होती। वहां पे नोट नहीं बन रहा होता। वहां पे जो पैसा एक व्यक्ति जमा करवाता है वो दूसरे को दे दिया जाता है, और तीसरे से जो लिया जाता है वो चौथे को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से मनी रोटेशन होती है। तो अगर आप मनी रोटेशन को रोक दें तो बैंक नहीं चल सकते। बैंक्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। बैंक्स का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मॉडल हिल के रह जाएगा। तो मनी रोटेशन, आई डोंट नो आप लोग किस लेवल पे मनी रोटेशन की बात कर रहे हैं, या मनी रोटेशन आपके पास क्या डेफिनेशन है उसकी, वो मुझे आप क्लियर करेंगे, मैं उसके हिसाब से आपको जवाब दूंगा। अब चूंकि एक मेरे पास रैंडम क्वेश्चन है मनी रोटेशन, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि आप किस चीज को मनी रोटेशन समझ रहे हैं। दुनिया का हर बिजनेस मनी रोटेशन पे चलता है। और हम अगर अपने सीटो बीएनबी की बात करें, तो हम डे वन से ये कह रहे हैं, भैया आप जो पैसा डाल रहे हो वो किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ब्लॉकचेन पर लॉक हो रहा है, ठीक है? और उसमें से वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसने उसके अंदर पैसा डाला है। तो भाई अब हमें क्या पता कि कौन से नंबर का नोट आपने डाला था वो आपको ही वापस देना है, कौन से नंबर का क्वाइन, कौन सा वॉलेट एड्रेस यूज हुआ था, कौन से नंबर के क्वाइन को डिपॉजिट करने के लिए अब वो क्वाइन उसी के लिए संभाल के रखा जाए, और वो क्वाइन सिर्फ उसी व्यक्ति को वापस जाए। तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आपका जितना पैसा जा रहा होता है वो सारा इकट्ठे का इकट्ठा ही आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट हो रहा होता है। जिस तरह से हम दुकान में एक गल्ला रख लेते हैं, और हम कोई भी चीज बेच रहे हैं, गेहूं बेचा, उसका पैसा उठाया गले में डाल दिया। अब हमने टूथपेस्ट बेची, उसका पैसा लिया गले में डाल दिया। अब शाम को हम कहें हमने तो मनी रोटेशन करनी नहीं है, और ये पैसा रोटेट होना नहीं चाहिए, इस गले में से गेहूं के पैसे अलग करो, टूथपेस्ट के पैसे अलग करो, साबुन के पैसे अलग करो, क्या कोई व्यक्ति कर सकता है? कोई सेंस ही नहीं बनती ना इस चीज की, इस क्वेश्चन की। ठीक है? तो आपको हम डे वन से बता रहे हैं कि आपका जितना पैसा जा रहा है ब्लॉकचेन के अंदर जा रहा है, आप ब्लॉकचेन से ले रहे हो। यहां पे ना तो आप पैसा किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, ना आप किसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं। तो भैया अब वहां पे अब किस तरीके से रोटेट ना हो, जब आप डिपॉजिट करते हैं, आप विड्रॉवल लेते हैं, जब आप विड्रॉवल लेते हैं तो हमें क्या पता कि आपने कौन से नंबर का बीएनबी डाला था, और अब आपको कौन से नंबर का बीएनबी वापस जाना चाहिए। भैया आपने बीएनबी डाला, आपको बीएनबी वापस जाना चाहिए। रोटेशन अगर मैं कहूंगा तो मैं आपको इस तरह से कह सकता हूं कि आपने हमें दिया सिटो, हमने आपको वापस किया बीएनबी, तो हमने 100% मनी रोटेशन की है। हमने आपको सीटों के बदले में बीएनबी दिया है, तो ये हमने मनी रोटेशन बिल्कुल की है। आपने हमें दी टूथपेस्ट, हमने आपको उठा के दे दिया साबुन। आपने हमें दी टूथपेस्ट, हमने आपको दे दिया शैंपू। तो भैया ये हमने जरूर किया है, और ये हमारे सिस्टम का मॉडल है। ये पहले दिन से हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपका सीटो बीएनबी बन सकता है।
आज आप अपने सीटों को स्टेक करें, आज आप रिवार्ड बीएनबी में लेना शुरू कर दें। आपका $1 का सीटो उतना ही परफॉर्म करता है जितना $1 का बीएनबी परफॉर्म कर रहा है। आपका $1 का सीटो भी रिवार्ड में आपको बीएनबी देता है, आपका $1 का बीएनबी भी आपको रिवार्ड में बीएनबी देता है। तो ये अगर इस चीज को कोई मनी रोटेशन कहता है, तो 100% हमारे सिस्टम के अंदर ये मनी रोटेशन है कि हम सीटों के बदले में आपको बीएनबी दे रहे हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति इसको बुरा समझता है, तो वो उसका अपना एक मेंटल लेवल है, वो अपने दिमाग के मुताबिक शायद अच्छा सोच रहा होगा, शायद वो गलत सोच रहा हो। आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता। ये फैसला आप दोस्तों ने करना है कि क्या ये उन व्यक्तियों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन साथियों के लिए, उन दर्शकों के लिए ये अच्छी चीज है कि उनका सीटों भी बीएनबी उनको होके मिल रहा है, या ये बुरी चीज है। ये फैसला आप दोस्तों ने करना है। तो दोस्तों, मनी रोटेशन की और भी बहुत सारी किस्में हैं। मैं बहुत लंबी डिस्कस कर सकता हूं मनी रोटेशन के ऊपर कि दुनिया में कहां कहां किस किस तरीके से मनी रोटेशन होती है। अगर मैं दो कंट्रीज की बात करूं, मैं यूएई में बैठा हुआ हूं, मुझे अगर इंडिया पैसा भेजना है, तो मैंने जो पैसा यहां पे दिया, मैं जाता हूं यहां पे किसी बैंक में, मैं 1,000 दिरहम का नोट देता हूं। आप में से कोई भी शायद ऐसा ना हो जिसका कोई जानने वाला दुबई में ना हो। इंडियन बहुत बड़ी कम्युनिटी यहां दुबई में रहती है। आपका कोई जानने वाला है तो आप मेरी बातें उससे वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर किसी दोस्त ने यहां से इंडिया पैसा भेजा, उसने यहां पे दिया दिरहम, वहां पे मिला आईएनआर, मनी रोटेशन तो हो गई भैया। ये तो गवर्नमेंट्स ने कर ली। जो हम कर रहे हैं, आप दे रहे हो सीटों, आपको मिल रहा है बीएनबी, ये वाली मनी रोटेशन तो गवर्नमेंट्स भी करती हैं। अगर इसको आप मनी रोटेशन कहते हैं और आप कहते हैं ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये क्राइम है, ये गलत है, तो भैया ये तो गवर्नमेंट्स भी करती हैं। ये क्राइम नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। बिल्कुल ये होना चाहिए। एक करेंसी के बदले आपको दूसरी करेंसी मिलनी चाहिए। आप किसी मनी एक्सचेंज पे जाएं, उसको कहें ये मैं तुम्हें डॉलर दे रहा हूं, मुझे आईएनआर दे दो, तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मनी रोटेशन है, मैं नहीं करता, ये तो पैसा रोटेट हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं। वो आपको कहेगा वेलकम, आइए, मैं आपको अभी चेंज करके देता हूं। तो अगर ये मनी रोटेशन है, तो भैया ये तो होती ही होती है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई मनी रोटेशन है और आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें। हमारे साथ आप एक गूगल मीट करें, आप जूम मीटिंग करें, एक एक पॉइंट प्रूफ के साथ आपके सामने रख देंगे। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप बिल्कुल, इस वक्त मुझे नहीं पता मेरा वेबिनार कौन कौन सुन रहा है, मैं हर व्यक्ति को नहीं जानता। यहां पर कुछ ऐसे होंगे जो फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे, उन्होंने फाइनेंस में डिग्रीज ले रखी होंगी, हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ हो सकता है कोई एमबीए फाइनेंस बैठा हुआ हो सकता है कोई मास्टर्स डिग्री लेके बैठा हुआ हो फाइनेंस के अंदर। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं। मुझे नहीं पता यहां इस वक्त मेरा वेबिनार सुनते हुए कोई वकील बैठा हुआ हो, कोई जज बैठा हुआ हो, कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हो, कोई भी हो सकता है, कोई सीनियर ऑफिसर बैठा हो, कोई भी हो सकता है। तो मुझे तो नहीं पता कि मेरी बात कौन सुन रहा है, लेकिन ये ओपन सी बात है कि भैया अगर इसको मनी रोटेशन कहते हैं, तो ये तो हम करते हैं और ये पूरी दुनिया करती है और इसी तरह से दुनिया का बिजनेस चलता है। अगर इसको निकाल दें, तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्लैप्स कर जाएंगे। आपका ना तो कोई बैंक चल सकता है, ना कोई सेंट्रल बैंक चल सकता है, ना कोई आपकी मतलब कोई ग्रोसरी स्टोर चल सकता है, ना आपकी कोई और बिजनेस चल पाएगा। तो बिजनेस के लिए ये तो चीज है ये। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं, आपके साथ पूरा कंप्लीट वेबिनार करेंगे, पूरी कंप्लीट बात करेंगे, इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। कोई भी किसी व्यक्ति का क्वेश्चन हो, हमारी हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके हमारे साथ जूम या गूगल मीट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया, किसी ने मुझे पूछा कि भैया ये लिस्टिंग और डी लिस्टिंग क्या होती है? कभी कोई कॉइन ऐसा भी होता है जो लिस्ट हो और फिर डी लिस्ट हो जाए? तो मैंने उन्हें बताया बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं। इवन एक दुनिया का बहुत बड़ा कॉइन है, मैं अभी उसका डाटा भी आपके साथ शेयर करता हूँ और उसकी पूरी आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ।
उसका नाम है रिपल, उसकी शॉर्ट फॉर्म है XRP। ये जो XRP है, इसके बैक पे स्विस बैंक्स खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया से जो पैसा जा रहा है स्विस बैंकों में, वो रिपल के थ्रू जा रहा है। आज से 5 साल पहले रिपल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया अमेरिका के अंदर। रिपल को बहुत सारी एक्सचेंजेस ने डीलिस्ट कर दिया कि कहीं रिपल की वजह से हमारे ऊपर केस ना हो जाए। डर गए, घबरा गए, उन्होंने डीलिस्ट कर दिया। एक रिपल की एग्जांपल दी। दूसरा, एक्सचेंज किसी को लिस्ट क्यों करती है, किसी भी क्वाइन को लिस्ट क्यों करती है? कभी उसको 2,000 4,000 डॉलर की जरूरत नहीं होती है। एक्सचेंज 2-4 हजार, 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर के लिए कभी भी कोई क्वाइन लिस्ट नहीं करती। एक्सचेंज का सिस्टम आपको समझ आ गया, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। एक्सचेंज लिस्ट करती है ट्रेड वॉल्यूम के लिए, ट्रेड वॉल्यूम के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए। कोई भी चीज जब किसी एक्सचेंज पे बार बार बाय होती है, बार बार सेल होती है, तो एक ट्रेड वॉल्यूम जनरेट होता है। थोड़ी 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 फीस बायर, थोड़ी थोड़ी फीस सेलर वहां पर दे रहा होता है। और जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, वो थोड़ी थोड़ी फीस मिलके बहुत बड़ी फीस बन जाती है। जो 20, 25, 30,000, 50,000 डॉलर, लाख डॉलर, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख डॉलर एक्सचेंजेस रोज का कमाती हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। कोई बड़ी एक्सचेंज है वो बड़ा पैसा कमाती है, छोटी एक्सचेंज है छोटा पैसा कमाती है। तो वो उस ट्रांजैक्शंस की फीस के लिए आपको लिस्ट करती हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं एक क्वाइन बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं XYZ। मेरा क्वाइन है XYZ, मैंने उसको एक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दिया। अब ट्रेडर कौन है, बायर सेलर कौन है? बायर सेलर है कम्युनिटी जो मेरे साथ खड़ी है। मेरी कम्युनिटी जाके ना तो वहां पे बाय करे ना वहां पे सेल करे। एक्सचेंज क्या करेगी? उसने भाई मुझे कोई उसने चावल की तरह संभाल के थोड़ी रखना है, या उसने कोई मुझे मिठाई समझ के अपने पास थोड़ी रखना है। वो देखेगी कि भाई इसका तो ट्रेड वॉल्यूम ही जीरो है, ये तो हमें कमा के देगा ही नहीं। इसकी तो कम्युनिटी जो है वो इस तरह की नहीं है कि वो ट्रेडिंग करें, या इस पे बहुत थोड़ा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, डीलिस्ट कर देंगे। तो ये दो ही बेसिक वजूहत होती हैं। या तो किसी क्वाइन से कोई डर जाए तो वो डीलिस्ट कर देता है, या किसी क्वाइन पे ट्रेड वॉल्यूम ना रहो तो वो डीलिस्ट कर देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, मार्केट में बने रहना आपकी कामयाबी है। कैसे? प्रूव करता हूं। ओके, मैं यहां यस, यहां पे मैं भी आपको ये सारी चीजें प्रूव करके देता हूं कि मार्केट में बने रहना क्यों कामयाबी है। ये मैं क्रिप्टो करेंसीज में गया, ये मैं ऑल करेंसीज पे गया, ये सारी करेंसी ओपन हो गई जी। दोस्तों, मैंने किसी आपको जो एग्जांपल दी ना, मैंने किसी मरे हुए कॉइन की नहीं दी, मैंने किसी ऐसे कॉइन की नहीं दी जो आपका कोई लो प्रोफाइल कॉइन हो। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दी है, रिपल की दी है, XRP की दी है। XRP के बैक पे आपको स्विस बैंक्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड XRP को एक्सेप्ट करता है, बार्कलेस बैंक एक्सेप्ट करता है, JB मॉर्गन एक्सेप्ट करता है, सिटी बैंक एक्सेप्ट करता है। दुनिया के जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो LPs हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, वो सब XRP को एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट के लिए। अगर उस बैंक के अंदर आपको डिपॉजिट करना है, आप XRP के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन उन कंट्रीज में जहां पर क्रिप्टो के लिए लॉ है, जिन कंट्रीज में क्रिप्टो के लिए लॉ नहीं है, अब हर बैंक सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक का कानून मानने पे मजबूर होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है? सब बैंक्स इंडिया के अंदर वो कानून मानेंगे। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है? वो कानून UAE में कोई भी बैंक नहीं मानेगा।
यूएई का कानून यहां पे मानेंगे। तो जहां जहां क्रिप्टो करेंसीज लीगल हो चुकी हुई हैं, जहां जहां एक्सेप्टेंस है इनकी, वहां वहां पर जितने नाम मैंने लिए हैं, ये प्रूवन है कि वो रिप्पल को पेमेंट गेटवे के तौर पे यूज करते हैं। अब मैं आपको रिप्पल की थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाता हूं। मैंने रिप्पल पे क्लिक किया। अभी इस वक्त ये थोड़ा डंप होके नीचे आया हुआ है, क्योंकि पूरी मार्केट डंप हुई हुई है। क्यों हुई हुई है वो भी आपको अभी उसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा कि ये मार्केट क्या करने जा रही है, और ये किस किस तरफ ये मार्केट मूव करेगी, क्या होने वाला है। तो ये अभी $3, $3.5 के करीब करीब यहाँ पे ये था। 3 पॉइंट समथिंग है, अब मुझे एग्जैक्ट वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन 3 पॉइंट कुछ तक ये गया है, 3.34 तक। और अभी ये ऑलमोस्ट $1 नीचे आया हुआ, अपना ऑल टाइम हाई दे चुका है। जिंदगी में इतना ऊपर ये आज तक नहीं गया। अब मैं इसका यहां से हिस्टोरिकल डाटा निकालता हूं। हिस्टोरिकल डाटा में मैं यहां से जाके डेट चेंज करता हूं। यहां से हम इसकी डेट ले लेते हैं 2013 से। तो हमें एग्जैक्ट इसका पता चल जाएगा कि इसका कितना डाटा इस वक्त अवेलेबल है, कौन सी डेट से इसका डाटा हमें मिल सकता है। यहां अभी इसके सारे क्राइसिस आपको दिखा देता हूं। जो मैंने अभी आपको कहा था ना कि मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि एक्चुअल जो सक्सेस है वो जमे रहने में, बने रहने में है, मार्केट में स्टैंड करने में है। तो वो यहां से हम इसको अभी प्रूव करेंगे कि किस तरह से मार्केट में रिप्पल ने अपने आप को मनवाया। तो ये मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूं। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका डाटा कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है। 22 जनवरी 2015 यहां से हमें डाटा मिल रहा है। 0.01 का ये था, 0.016 पे। ठीक है। यहां से इसने अपना डाटा शेयर करना शुरू किया ऑनलाइन, और हमें नजर आ रहा है। अब हमें पता है कि 2016 में हाविंग हुई थी, और 2017 में दिसंबर तक बुल रन रहा था। तो हम सीधा सीधा जाते हैं 2016 की हाविंग पे, जून 2016 पे। जून 2016 में इसने क्या परफॉर्म किया? मई, जून, यस, ये जून आ गया। जून 2016 ये 0.0058, 4 डेसिमल तक था ये। 0.0058 पे ये था। यहां से इसने अपना सफर स्टार्ट किया बुल रन का। अब जरा देखिएगा, ये ऊपर चलता जा रहा है। ये 0.006 पे आ गया, 7 पे आ गया, 0.008 पे आ गया, 0.006 पे आ गया, फिर नीचे चला गया, 0.02 पे आ गया, 0.06 पे आ गया। अब देखते जाएं, अभी तो अप्रैल आया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 0.00 से खत्म होके 0.29 पे आ गया जी। 0.30 पे आ गया, ये देख सकते हैं। मैं माउस पॉइंटर वहां लेके जा रहा हूं जहां पे मैं बोल रहा हूं। 0.30 पे आ गया। अब वो जो 4 डेसिमल वाला था वो अब सिंगल डेसिमल में आ गया। ये देखें, अब मैंने आपको क्या बताया था, आखिरी 2-3 महीने बहुत अच्छा मूव करती है मार्केट। ये अब देखें, ये अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर आ गया है, ये आखिरी 2-3 महीने चल रहे हैं, ये नवंबर आ गया है। लो जी, दिसंबर आया, आखिरी महीना आ गया बुल रन का, $1 पे आ गया। अब देखिएगा जनाब, $2 पे आ गया। आखिरी 1 महीने में इसने कितनी बड़ी हिट दी है। सीधा इशारिया में से उठ के डायरेक्ट $2 पे आ गया है। ये देखें, 2.73।
और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई दिया वो 2.78 इसने दिया था। 2.78 के बाद ये इतना ऊपर फिर मेरा ख्याल है गया ही नहीं। और ये फिर आगे 2018 स्टार्ट हो गया, अब वो 2.5 साल हैं जब इसने नीचे गिरना है। अब ये 2.78 से नीचे आना शुरू हुआ और 78 से भी नीचे आ गया, 0.78 से भी नीचे आ गया। ठीक है। और ये अब आप देखेंगे, अब ये पूरी जिंदगी उठ ही नहीं सका। ये इसने 2.78 दोबारा किया ही नहीं अपनी लाइफ में, अब जाके किया है, इस महीने में किया है इसने। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये तो बेचारा बिल्कुल ही दब गया। अब हमें पता है कि 2020 जून में दोबारा हार्विंग हुई। 2020 जून में दोबारा हार्विंग हुई, मार्केट के सेंटीमेंट्स बने बुल रन के। मैं 2020 जून में आपको जाके दिखाता हूं इसकी क्या हालत थी। 2020 जून में ये 21 सेंट का था। यकम जून को 20-21 सेंट पे चल रहा था, ये 20 सेंट चल रहा है, 20 सेंट चल रहा है, 21 सेंट चल रहा है। और अब हम देखते हैं कि इस बुल रन में इसने क्या किया। ये देखिए, वही 21 सेंट से 25 सेंट आ गया, 25 सेंट से दोबारा 21 सेंट पे आ गया। ये देखिए, ये देखिए। अब जरा देखते जाइएगा, ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूं। अब ये $1 क्रॉस कर गया है क्योंकि 2021 आ गया, ये फिर नीचे आ गया। फिर $1 क्रॉस कर लिया इसने। पिछली मरतबा इसने 2.78 किया था, बुल रन इसने दिखाया, लेकिन मैक्सिमम ये यहां देखिएगा, ये है मैक्सिमम इसका 1.09 तक चला गया जी। इससे नीचे भी है, सॉरी, वन पॉइंट 1.215 $1 और 21 साढ़े 21 सेंट पे चला गया ये। भाई इसने $1 की हिट दी, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं कर सका जो इसने पिछली मरतबा अपना दिखाया था ऑल टाइम हाई, वो कर ही नहीं सका। क्यों नहीं कर सका? इस बुल रन में इसको क्या हो गया था? इसके बाद इसकी मार्केट डंप होना शुरू हो गई और ये गिरना शुरू हो गया, और ये फिर गिरता चला गया, गिरता चला गया। ये इस पर उस वक्त केस चल रहा था अमेरिका के अंदर, और इसको बहुत सारी एक्सचेंजेस ने डीलिस्ट कर दिया था। ये वो इसका फेस था। अभी इसका 2023 में इसके केसेस खत्म हुए हैं, 2023 के बाद इसने फिर परफॉर्म करना शुरू किया है, लेकिन उससे पहले पहले ये उठ ही नहीं सका। जो इसने लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई मारा था वहां तक इसने हिट दी नहीं। ये देखिए, वही 40 सेंट पे फिर रहा है ये अब 2023 का जुलाई आया तो ये 70-75 सेंट की तरफ, 80 सेंट की तरफ गया है। अदरवाइज ये उठ ही नहीं पा रहा था, और इसने एक दिन में कितना हाई किया, एक दिन में डायरेक्ट डबल मारा। ये देखिए, यहां पे 47 पे था और यहां 81 पे चला गया। ये क्यों हुआ? इसके केस खत्म हुए एकदम से, ये देखें, 73% इसने, 73% इसने एकदम से बूम मारा, एकदम प्लस हो गया। केसेस खत्म हुए, एक्सचेंजेस ने बहाल किया, काम होना शुरू हो गया। जीत कहां पे हुई? अब इस बात को आपने समझना है, आपको सारी सीटों की स्टोरी समझ आ जाएगी। सीटो क्या करने जा रहा है वो आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, या सीटो के साथ क्या हुआ, लिस्टिंग डीलिस्टिंग का क्या बना, वो सारी स्टोरी आपके समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये 2024 जून आ गया। 2024 जून की फर्स्ट, ये 51 सेंट का था, 0.5185। और आज ये कहां खड़ा है? अपना ऑल टाइम हाई करके बैठा हुआ है। यहां मैं अभी आपको दिखा देता हूं, इसने अपना ऑल टाइम हाई कर दिया है। ये कभी भी $3 को इसने टच ही नहीं किया था। ये देखें, इसने अपनी लाइफ में 2.78 हाईएस्ट मारा है। ये 3.15, 3.424, 3.29, 3.1, 3.17, इसने 3 क्रॉस कर दिया। ये 3 का फिगर क्रॉस कर गया।
अभी ये 2-3 दिन से नीचे आया है, ये 2-3 दिन से नीचे आया है, और लास्ट 2 दिन के अंदर, आज और कल जो था, मतलब एक आज का दिन और एक कल का दिन, ये अपने लास्ट बुल रन के ऑल टाइम हाई से नीचे आया है, नहीं तो ये ऊपर ही था। ये इसने जो परफॉर्मेंस दिखाई, ये जो इसने कामयाबी दिखाई, ये इसने जो प्रूव किया कि ये कर सकता है, वो सिर्फ इस वजह से कि ये बना रहा, जमा रहा, मार्केट में खड़ा रहा। अब आप इसको किस तनाजुर में, किस अंदाज में देखेंगे सीटों के प्लेटफॉर्म को, कि सीटों का प्लेटफॉर्म कब आया, किस तरीके से आया, कैसे चला, कब लिस्टिंग हुई, कब डी लिस्टिंग हुई, फिर भी आज सीटों इस लेवल पे खड़ा हुआ है। क्या आपका सीटों बीएनबी बन के मिल रहा है? आप उसको 2 गुना भी कर सकते हैं, 3 गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना भी कर सकते हैं। हर बंदे का अपना एक नसीब होता है, अपना मुकद्दर होता है। हर कोई मुकद्दर का सिकंदर भी नहीं होता है। लेकिन आप कर सकते हैं, सिस्टम आपको कैपेसिटी देता है। कोई कितना बनाता है ये उस पर डिपेंड करता है। हम ये गारंटी नहीं करेंगे कि आप जनाब 4%, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना कर लोगे। हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करेगा, हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कमाएगा। अगर किसी ने लगाया हुआ $100 है और वो ख्वाब देख रहा है कि मेरा $1 लाख बन जाएगा, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कभी नहीं बनेगा। अगर किसी ने $1 लाख लगाया हुआ है और वो कहे कि मेरा $2 लाख बन जाएगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि बन सकता है। $3 लाख कहेगा, मैं गारंटी करूंगा कि हाँ, सिस्टम में कैपेसिटी ये बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा आपका अपना मुकद्दर है, लेकिन सिस्टम में ये कैपेसिटी है कि ये आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि बुल रन चल रहा है। मैंने आपको दिखाया 0.5 से स्टार्ट हुआ था और 0.3.2 तक ये गया। रिपल की बात कर रहा हूं, जो अभी मैंने खोला हुआ है। भैया कितने गुना की हिट हो गई? ये ऑलमोस्ट 6 गुना से ज्यादा की हिट हो गई। तो 6 गुना तो इसने कर भी दिया हुआ है अभी। तो मार्केट, क्रिप्टो की मार्केट बुल रन के अंदर गुना करती है। कितने गुना करेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन करेगी गुना में। 2 गुना करेगी, 4 गुना करेगी, 10 गुना करेगी, 20 गुना करेगी, 50 गुना करेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन होगा मल्टीप्लाई। बुल रन में क्रिप्टो की मार्केट प्लस माइनस के फार्मूले पे चलती ही नहीं है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फार्मूले पे चलती है। तरीकाकार मैंने आपको दिखा दिया है, आप खुद भी इसको स्टडी किया करें। जब कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करे, आप उसको बोले आजा बेटा, खोल investing.com, निकाल क्रिप्टो करेंसीज का डाटा, मुझे यहां से प्रूव करके दिखा, जो बात कर रहा है यहां से प्रूव कर। ठीक है? हवा में की हुई बातें, उनका कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, ये मेन 2 बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी। तीसरी बात, मैं आपको अभी एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैं दोबारा मार्केट्स पे जाता हूं, क्रिप्टो करेंसी पे जाता हूं, ऑल पे जाता हूं। ऑल क्रिप्टो करेंसीज को ओपन कर लेता हूं। तो हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया हुआ है कि जिस वक्त आपकी बीटीसी की मार्केट ऊपर जा रही होती है तो सारी मार्केट ऊपर जा रही होती है, और जब बीटीसी की मार्केट नीचे आ रही होती है तो सारी मार्केट आपकी नीचे आ रही होती है। तो बीटीसी की मार्केट इस वक्त नीचे आ रही है, जबकि सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं मार्केट के ऊपर जाने की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले ये 95,000 पे था, और मैंने अभी एक दोस्त को बताया था कि 6 बजे के बाद चांस है कि बीटीसी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो बीटीसी ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। 96 पे पहुंच गया है ये 95,000 से। ये अभी मैं रिसेंट आपको यहाँ से इसका कैलेंडर भी खोल के दिखा देता हूँ। अभी जस्ट कुछ देर पहले मेरी यहाँ पे बात हो रही थी ऑफिस में बैठे हुए। तो ये मैं 30 मिनट का यहाँ पर डाटा निकालता हूँ। तो ये पिछले, आप देखो 1 घंटे में मार्केट कहाँ थी, मतलब 5:30 बजे कहाँ थी। मैंने कहा था 6 बजे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये 6 हुए। जैसे ही 6 हुए तो मार्केट ने एकदम से ऊपर की तरफ मूव किया, $1,000, सीधा सीधा $1,000 का जंप, $1,000 से भी ज्यादा। यहाँ पे 94,222 पे थी, अभी 96,850 पे है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट 600 और 2000, दो 2,500 तकरीबन ये बढ़ गई है, 550। तो 2,500 का इसने जंप ले भी लिया हुआ है। तो ये मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं। मार्केट इस वक्त भी मूव करने के मूड में है ऊपर की तरफ।
तो हम देख रहे थे कि इस वक्त जो ऑल में कंडीशन चल रही है, मार्केट सारी आपको रेड नजर आ रही है। रेड मार्केट क्यों होती है? रेड मार्केट इसलिए होती है कि एक बार नीचे जाएगी तो ज्यादा बड़ा जंप ले सकेगी। हम अगर छलांग लगाना चाहते हैं तो हम पहले लीम होते हैं, पहले झुक जाते हैं, पहले नीचे होते हैं, जमीन की तरफ जाते हैं, पहले नीचे जाते हैं, फिर जोर लगाते हैं तो हमारी जंप लगती है, हम छलांग लगा सकते हैं। तो ये मार्केट का भी ये असूल है, एक मरतबा नीचे आती है, पहले से ज्यादा जोर से ऊपर जाती है, इवेंचुअली मार्केट ऊपर जा रही है। 50,000 से इसकी बुल रन ने स्टार्ट लिया था, $1 लाख पे चला गया, डबल पहले ही कर चुका हुआ है। अब इसके आगे ये 2 गुना करता है, 3 गुना करता है, कितना बढ़ता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मार्केट अभी 1 साल तक बुल रन में रहनी है। दिसंबर 2025 तक मार्केट बुल रन में रहनी है। तो दोस्तों, ये अभी का जो डंप आया है, इसके पीछे क्या स्टोरी चल रही है? अब आपने गूगल का इस्तेमाल करना है, मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करना, आपने गूगल का इस्तेमाल करना है और आपने खुद से मेरी बातों को एनालाइज करना है। थोड़ा सा स्टडी करने की आदत डाल लें, थोड़ा सा खुद से R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। जब आप खुद R&D करेंगे चीजों की तो आपको ये आइडिया होगा कि आपके साथ किस तरीके से, आपके दिमाग के साथ लोग किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। ठीक है ना? आपको अगर कोई अच्छी बात पता चल रही है या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको उससे रोकते हैं, अच्छा मत करना भाई, अच्छा मत करना। ठीक है? आपके साथ एक भगवान है, एक शैतान है। ठीक है? एक आपके साथ अच्छी ताकत है, एक आपके साथ बुरी ताकत है। एक आपको जो है वो स्वर्ग की तरफ लेके जाना चाहती है, एक आपको नर्क की तरफ लेके जाना चाहती है। तो डिसाइड आपने करना है कि आप कौन सी वाली की बात सुन रहे हैं। क्या आप नर्क की तरफ जा रहे हैं या आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं? ये आपने डिसाइड करना है। मैं किसी चीज को आपके सामने उस तरह से पेश नहीं करूंगा। अब आपने खुद से गूगल करना है और ये देखना है कि चाइना के ताइवान के साथ क्या मामलात चल रहे हैं। चाइना के ताइवान से मामलात चलने की वजह से जो अमेरिका का अफेक्ट है वो क्या आ रहा है मार्केट पे। फिर आपने ये देखना है, खुद स्टडी करना है कि अमेरिकन जो बड़े टाइकॉन्स हैं उन्होंने बीटीसी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने एक तरह से कहें कि बीटीसी को ओन कर लिया है। वो कहते हैं बीटीसी हमारा बच्चा है, अब ये हमारा बेबी है। ठीक है? तो उन्होंने एक तरह से इसको ओन कर लिया है या अडॉप्ट कर लिया है। तो बीटीसी बेसिकली अब अमेरिका का एक, आप समझ सकते हैं कि एक कॉइन बन गया है, अमेरिकन कॉइन। जबकि आज तक हम ये सुनते रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो जापानीज इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया, उन्होंने इसको बनाया, उनकी ये सारी काविश थी। तो जापान का सुनते रहे, लेकिन अब जब ये इतना बूम कर चुका है तो अमेरिका ने इस पे होल्ड कर लिए। अब अमेरिका की नहीं बनती, चाइना के साथ। तो चाइना की एक कंपनी है डीप सीक, इसको आपने सर्च करना है, DEEPSEAK, सीक। डीप सीक को आप स्टडी करेंगे तो ये माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी है, जो कि आपकी माइक्रोचिप्स लगती हैं मोबाइल फोन्स में, एप्पल में भी लग रही हैं और डिफरेंट और में भी लग रही हैं। इसी तरह से ये माइक्रोचिप्स यूज होती हैं आपके मिसाइल्स में भी, ये माइक्रोचिप्स आपकी यूज होती हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के सर्वर्स में, ये आपके मैकबुक में भी यूज होती है, ये आपके लैपटॉप्स में भी यूज होती हैं, ये माइक्रोचिप्स हैं। पहले आपको याद होगा जो मेरे मॉडल के लोग हैं, जो मेरी तरह अब बाल सफेद हो गए हैं जिनके, उनको याद होगा कंप्यूटर में पहले रैम आती थी बड़ी सारी, अब एक माइक्रोचिप आती है। अब जितनी उस वक्त कंप्यूटर की रैम नहीं होती थी, जो इतनी बड़ी पट्टी होती थी, वो इतनी पावरफुल नहीं होती थी जब जो अब उस छोटे से मोबाइल के अंदर रैम है, वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है? तो अब वो मोबाइल के अंदर इतनी बड़ी चिप तो नहीं लग सकती थी, तो माइक्रो चिप्स यूज हो रही हैं। दुनिया में माइक्रो चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ताइवान की थी, जिसको मार्केट करता था अमेरिका। चाइना ने अपनी डीप सीक को इस काबिल बना दिया कि अब ये पूरी मार्केट को कैप्चर करना शुरू हो गई है। तो मार्केट के अंदर इस वक्त फाइनेंशियल, आप समझ सकते हैं कि एक लड़ाई चल रही है, फाइनेंशियल एक युद्ध चल रहा है।
वो क्या है कि अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होगी या चाइना की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होगी, अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज्यादा स्ट्रांग होंगी या चाइना की प्रोडक्ट्स ज्यादा स्ट्रांग होंगी, अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी ज्यादा हिट देंगी या चाइना की ज्यादा देंगी। तो भैया ये सारी स्टोरी यहां आके कंक्लूड हो रही है कि अमेरिका ने ओन किया है जिस क्वाइन को वो है बिटकॉइन, और जो चाइना का क्वाइन है वो है बीएनबी। ठीक है, तो चाइनीज सपोर्ट कर रहे हैं बीएनबी को, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है बीटीसी को। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्यादा कामयाबी के चांस किसके हैं भाई? बीटीसी को $1 लाख से $2 लाख पे जाने के लिए क्या करना होगा? $1 लाख से $2 लाख पे जाने के लिए मतलब दो गुना करने के लिए $1 लाख का गैप फिल करना होगा। कितना बड़ा गैप? $1 लाख। मतलब अपने अंदर इतनी कैपेसिटी बनानी है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं कि हमारा कैपिटल डबल हो जाए। अगर ये 97,000 पे है तो इसका मार्केट कैपिटल आप यहां दे सकते हैं 1.92 ट्रिलियन है। अगर आपने इसकी प्राइस को डबल करना है, चूंकि सप्लाई तो सेम है, सप्लाई तो नहीं बढ़ रही, सप्लाई उतनी ही है, यहां इसको आपने डबल करना है, तो मींस आपको 1.92 या 93 ट्रिलियन डॉलर्स की और इन्वेस्टमेंट चाहिए इस प्राइस को डबल करने के लिए। आपको कैपिटल भी डबल चाहिए। तो इतना बड़ा कैपिटल कहां से आएगा? जबकि $81 बिलियन का अगर कैपिटल आता है तो आपका बीएनबी डबल हो जाता है। तो $81 बिलियन तो क्रिप्टो की मार्केट में कुछ भी नहीं है। इतना इतना तो बच्चे लेके घूम रहे हैं वहां पे। ठीक है, मींस वो जो वेल्स हैं, वेल्स के बच्चे इतना इतना लेके घूम रहे हैं। तो ये आपको बताने की चीज थी कि इस वक्त मार्केट में जो ये लड़ाई चल रही है, ये जो युद्ध चल रहा है, वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स का लोहा मनवाने के लिए है। अब अगर बीएनबी ने अपनी प्राइस को डबल करना है तो ये $581 पे है या $582 पे। अब इसने अगर इसको डबल करना है तो डबल करने के लिए क्या करना है? 582 का और सफर तय करना है। अब $582, $582 का गैप फिल करना आसान है या $1 लाख का गैप फिल करना आसान है? और अगर हम कहें कि बीटीसी भी $1 लाख का गैप फिल करता है और बीएनबी भी $1 लाख का गैप फिल करता है, ये दोनों ही $1 लाख का गैप फिल करते हैं, तो बीटीसी 2 गुना होगा जबकि आपका बीएनबी 20 गुना होगा। अब आप इस बात का कंक्लूजन कर लीजिएगा कि अगर ये दोनों $1 1 लाख के गैप को फिल करने के लिए लड़ाई में लग गए, चाइनीज प्रोडक्ट और अमेरिकन प्रोडक्ट, तो भाई जीत किसकी होने वाली है? जीत होने वाली है आपकी, मेरी, हम सब की, और सीटो बीएनबी की। क्योंकि आपको मिल रहा है बीएनबी, आपको मिल रही है पावर, आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है जो कि अभी 5-10 गुना हिट कर सकती है मार्केट में। लास्ट बुल रन में इसने 35 टाइम हिट किया था, 35 गुना हिट किया था, 3,500% इसने हिट किया था। अब 35 गुना नहीं करेगा, 20 गुना नहीं करेगा, 15 गुना नहीं करेगा, 10 गुना नहीं करेगा, 5 गुना भी कर दे सब बन जाते हैं। ठीक है ना? 5 गुना भी नहीं करे, 2.5 गुना कर जाए फिर भी सब बन जाते हैं। 2.5 गुना नहीं, 2 गुना भी कर जाए सब बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। अभी मार्केट जितना नीचे आ रही है उतना हम सब के लिए फायदा है। ठीक है, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा बाइंग का मौका मिल रहा है। जितना अच्छा बाइंग का मौका होगा उतने ही आपके सिस्टम के अंदर ज्यादा बीएनबी जाएंगे। जब सिस्टम के अंदर ज्यादा बीएनबी होंगे तो रेट एप्रिशिएट करने का फायदा भी उतना ही बड़ा होगा। तो इस वजह से ही हमने ये डिजाइन किया था कि पहले 50-50 सीटो 50 बीएनबी, और फिर इसी तरह से 40-60, फिर 30-70, ताकि बीएनबी की क्वांटिटी हमारे पास बनी रहे और हम सिस्टम के अंदर बड़ा बीएनबी की क्वांटिटी को लेके आए। और बड़ी क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होगी तो सबके लिए कुशल मंगल हो जाएगा। ठीक है, सबके लिए हालात अच्छे हो जाएंगे।
ये पूरा प्लान प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिजाइन किया हुआ है, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इस वक्त कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स ले सकता है। अब उन दोस्तों के लिए बात करते हैं जो दोस्त हमारे साथ आए और उन्होंने अभी तक इस सिस्टम को सही से स्टडी नहीं किया, या उन तक उसकी इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं पहुंची। तो मैं आपको बताता चलूं कि हम अभी तक जो बात कर रहे थे, जो टेक्निकल चीजें चल रही थी, वो थी उन लोगों के लिए जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, डे वन से हमारे वेबिनार सुनते हुए आ रहे हैं। हमारी बातें उनको समझ भी आएंगी। नए दोस्तों के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, शायद उनको उस अंदाज में समझ ना आई हो, या कोई अगर टेक्निकल बंदा आज नया फर्स्ट टाइम बैठा है तो डेफिनेटली मेरी बातें उनको समझ आई होंगी। तो हम बात कर रहे हैं सीटो बीएनबी के प्लेटफॉर्म की, और सीटो बीएनबी का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टेकिंग प्रोवाइड कर रहा है सीटो कॉइन और बीएनबी कॉइन की। ये दो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे स्टेकिंग लगाते हैं और स्टेकिंग रिवार्ड लेते हैं। हमारी वेबसाइट www.citobnb.com है। दोस्तों, आप यहाँ पे किस तरीके से स्टेकिंग कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 5 किस्म के पैकेजेस। पहला पैकेज है $100 का, इसमें आपको 0.2% पर डे आपको रिवार्ड आता है। दूसरा पैकेज है हमारा $400 का, 0.3% पर डे आपको स्टेकिंग रिवार्ड आ रहा होता है, जबकि $1,000 की स्टेकिंग करने पे आपको 0.4% पर डे आ रहा होता है। $2,500 या $2,500 लगाने पे आपको 0.5% पर डे आता है, जबकि $5,000 लगाने पे 0.6% पर डे आपको रिटर्न आ रहा होता है। और ये रिटर्न कहां से जनरेट होता है, क्या होता है, ये मैं अपने पिछले वेबिनार्स में भी बता चुका हूं, और अभी भी मैंने काफी सारी चीजें आपको खोल के बता दी हैं। हम बड़ी खुली खुली सी बात कर देते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ को नहीं। तो अभी जो आप स्टेकिंग करेंगे, मैंने अभी आपसे बात की कि 50% था, 40 60 70 30, ये जो हमारा फार्मूला बनाया गया है वो किस तरीके से अप्लाई होगा। 20 जनवरी से लेके 2025, 20 जनवरी 2025 से लेकर 19 फेब 2025 तक आप 40% सीटो कॉइन और 60% बीएनबी से अपनी स्टेकिंग कर सकते हैं, जबकि फरवरी 20 से मार्च 19 तक आपको 30% सीटो कॉइन और 70% बीएनबी यूज करना होगा स्टेकिंग करने के लिए। जितनी भी अमाउंट आप स्टेकिंग करना चाह रहे हैं उसका राइट नाउ आप 40% सीटो कॉइन और 60% बीएनबी यूज करके स्टेकिंग कर सकते हैं। मार्च 20 से अप्रैल 19 तक आप 20% सीटो और 80% बीएनबी से स्टेकिंग करेंगे। 20 अप्रैल से 19 मई तक आप 10% सीटो और 90% बीएनबी को यूज करेंगे, जबकि आप 20 मई के बाद सीटो कॉइन को यूज नहीं कर पाएंगे स्टेकिंग के लिए। अब आपको 100% बीएनबी ही देना होगा, और जिनके पास सीटो कॉइन बच जाएगा वो हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे उनको यूज कर पाएंगे, हमारे डेक्स बैंक पे उसको यूज कर पाएंगे, हमारे डेबिट कार्ड के थ्रू उसको यूज कर पाएंगे, और उस सीटो कॉइन की यूजिबिलिटी आप एक्सचेंज पे जाके उसको कैश भी कर पाएंगे जब वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। अब जब वो एक्सचेंज पे आ जाएगा तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, मैं बहुत क्लियर दोस्तों को बताता हूं, कोई गारंटी नहीं है हमारा सीटो कॉइन $10 का होगा, हमारा सीटो कॉइन $1 का होगा, $5 का होगा, भैया 5 सेंट का होगा, 1 सेंट का होगा, कोई गारंटी नहीं। मार्केट की प्राइस मार्केट ही निकालती है, मार्केट की प्राइस कंपनी नहीं निकाल सकती। हाँ, लेकिन राइट नाउ हम आपसे सीटो क्वाइन स्टेकिंग में वापस ले रहे हैं, जिन दोस्तों के पास पड़े हैं उनसे हम वापस ले रहे हैं एक सीटो क्वाइन $1 के रेट पे। तो आपका एक सीटो कॉइन $1 के रेट पे कंपनी वापस ले रही है अपने स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे। आप आए और सीटो कॉइन को वहां पे स्टेक करके बीएनबी में विड्रॉ ले सकते हैं, मतलब आपका सीटो कॉइन भी बीएनबी बन के मिल रहा होता है और अपनी परसेंटेज के साथ इजाफी आपको मिल रहा होता है। तो दोस्तों, सीटो कॉइन एक नायाब प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति के पास मौजूद नहीं है। आपको उस दोस्त से सीटो कॉइन मिल सकता है जिसने आज आपको यहां पर इनवाइट किया है इस जूम मीटिंग में। अब आपकी स्टेकिंग के लिए बहुत आसान, सादा, सिंपल 4 स्टेप्स हैं।
पहला स्टेप है आपने एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, उसमें अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, उसके साथ आपने अपना एक रेफरल लिंक डालना है। रेफरल लिंक आपको मिलेगा उस दोस्त से जिस दोस्त ने आज आपको यहां पे इनवाइट किया है। रेफरल लिंक इज नॉट अबाउट द लाइबिलिटीज, रेफरल लिंक इज अबाउट द फैसिलिटीज। ये वो सुविधाएं हैं जो वो व्यक्ति आपको देगा। वो आपके और कंपनी के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगा। वो आपको गाइड करेगा, टीच एंड ट्रेन करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप किस तरीके से इस सिस्टम में रहते हुए ज्यादा पैसा ले सकते हैं। मैंने कहा हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लेगा। सिस्टम में कैपेसिटी है कि वो आपको 4 गुना दे सके। हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यहां से बेनिफिट लेगा। और चौथा हमारा जो स्टेप है वो है कि आपके पास आपकी स्टेकिंग के हिसाब से 40% के सीटो कॉइन और 60% का बीएनबी होना चाहिए। जस्ट एक सिंगल क्लिक पे आपकी स्टेकिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको रिवार्ड आना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा आपके पास कुछ बीएनबी एक्स्ट्रा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $10, $15, $20, $50, $100, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपके पास बीएनबी एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा बीएनबी लेके रखेंगे तो वो गैस फी के तौर पे यूज होता है हमारे सिस्टम में। जब भी कोई ट्रांजैक्शन जनरेट होती है तो गैस फी पे करना होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दोस्त अपना रेफरल लिंक देते हैं या जो नए आने वाले दोस्त अपना रेफरल लिंक देंगे, उनको क्या बेनिफिट होता है। हमारे पास उन दोस्तों के लिए वीआईपी रैंक्स हैं। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, वो हमारे लिए वीआईपीज हैं जो हमारे साथ मिलके इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन करते हैं। तो दोस्तों आपको वीआईपी रैंक्स दिए जाते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरा करने पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। वीआईपी 1 हमारा पहला रैंक है, जो आप $100 का अपना स्टेकिंग पैकेज लगाकर आप वीआईपी 1 बन जाते हैं। यहां पे आपको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट 20% आता है। मींस आपने किसी दोस्त को रेफरल लिंक दिया, आपके उस दोस्त ने आपके रेफरल लिंक को यूज करते हुए स्टेकिंग लगाई। अब उस स्टेकिंग पर जो आपके दोस्त को प्रॉफिट आ रहा है उसका 20% आपको भी आएगा। आपके रेफरल लिंक से आए हुए दोस्त के प्रॉफिट का 20% प्रॉफिट आपको मिलता है वीआईपी 1 पे। तो इसे हम प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट भी कहते हैं। वीआईपी 2 आप हो सकते हैं, आप 3 दोस्तों को कम से कम वीआईपी 1 बनाए, आप वीआईपी 2 हो जाएंगे। या आप अपना ही पैकेज $400 का स्टेक करें, डे 1 से वीआईपी 2 रैंक से अपने कैरियर का स्टार्ट लें सीटो बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे, और 30% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट लें। आप वीआईपी 3 हो सकते हैं, 3 दोस्तों को कम से कम वीआईपी 2 बनाएं, आप वीआईपी 3 हो जाते हैं। या $1000 की अपनी स्टेकिंग करें और अपने कैरियर का स्टार्ट वीआईपी 3 से लें। यहां पे आपको 40% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आता है। वीआईपी 4 होने के लिए आपको कम से कम 3 दोस्तों को वीआईपी 3 करना होता है, आप वीआईपी 4 हो जाते हैं। अब आप अपनी पर्सनल स्टेकिंग से या पर्सनल पैसा लगाने से आप कभी भी वीआईपी 4 नहीं बन सकते। वीआईपी 4 होने के लिए मस्ट है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं आप उनको भी कामयाब करवाएं। हमारा सिस्टम विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। हमारे पास हर व्यक्ति विनर होना चाहिए, ये हमारी कंपनी का विजन है। हमारे पास हर व्यक्ति विनर होना चाहिए। तो आप वीआईपी 4 होने के लिए अपने साथियों को वीआईपी 3 करेंगे, आप वीआईपी 4 हो जाएंगे। यहां आपको 50% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आएगा। जबकि आप वीआईपी 5 हो सकते हैं, कम से कम 3 दोस्तों को वीआईपी 4 करवाएं, आप 60% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट के एलिजिबल हो जाते हैं और आप 5% पूल में भी आ जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। वीआईपी 6 होने के लिए आप मिनिमम 3 दोस्तों को वीआईपी 5 करें, वीआईपी 6 हो जाएं, 70% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट भी कमाएं, प्लस 5% पूल को भी इंजॉय करें। 5% पूल क्या है? आपकी टीम में जितना भी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट होता है या जनरेट होता है, उस आरओआई का 5% एक पूल में जा रहा है, जो कि आपको मिलेगा 20 मई के बाद। जब हमारा सिस्टम 100% बीएनबी पे चला जाएगा, उसके बाद ये हर महीने आपको मिलना शुरू हो जाएगा 5% आपकी टीम की आरओआई का। तो अभी से आप काम करना शुरू करें ताकि आपकी टीमें बड़ी हों,
ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति उसमें आपके मेंबर्स हों, और आपका 5% पूल भी एक बड़ी अर्निंग हो। वैसे तो 70% बहुत बड़ी अर्निंग आपको मिल रही है यहां से, तो 5% पूल भी आप अपना बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जिनको अपना रेफरल लिंक दिया था और उनको आपने कामयाब करवा के VIP 3, 4, 5 बनाया, तो उन दोस्तों ने भी तो अपना रेफरल लिंक दिया। तो अब आगे नए आने वाले दोस्तों की तरफ से आपको क्या बेनिफिट आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप VIP 6 हैं और आपने एक ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करवाया जो VIP 1 है, तो उनको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट जाता है 20%, जबकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 70%। तो इनको जाएगा 20%, आपको आएगा 50%, टोटल होगा 70%। VIP 2 रैंक पे कोई दोस्त आपने स्पॉन्सर कर दिया, तो उनको जाएगा 30%, आपको आएगा 40%, टोटल होगा 70%। VIP 3 रैंक पे आपने किसी को स्पॉन्सर किया, तो वो VIP 3 को जाएगा 40%, आपको जाएगा 30%। VIP 4 को जाएगा 50%, आपको जाएगा 20%। VIP 5 को जाएगा 60%, और आपको मिलेगा 10%। मतलब आपकी टीमों की तरफ से भी आप 10% से 50% तक अर्न कर रहे होते हैं प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट की सूरत में। तो दोस्तों, यहां पे हमने 4 किस्म की अर्निंग की बात की। नंबर 1, आपकी अपनी स्टेकिंग पैकेज का रिवॉर्ड। नंबर 2, आपकी जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनके प्रॉफिट का प्रॉफिट 20% to 70%। नंबर 3, आपने जिनको स्पॉन्सर किया था उन्होंने जो आगे टीमें क्रिएट की, जो उन्होंने लोग लगाए, उनकी वजह से आने वाला 10% to 50%। नंबर 4, 5% पूल। तो यहां पे 4 किस्म की हमने अर्निंग की बात की। अब हम बात करते हैं रीएक्टिवेशन की। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हमारे सिस्टम में आके अगर 400% कमा लेता है, 4x कर लेता है अपनी अमाउंट को, या 4 गुना कर लेता है। मिसाल के तौर पे किसी ने $1,000 का पैकेज लगाया था, $4,000 कमा लिया, या $5,000 का पैकेज लगाया था और $20,000 कमा लिया, तो दोस्तों उस व्यक्ति की अर्निंग आना बंद हो जाएगी। उन्हें दोबारा फ्रेश मनी डाल के, नया पैसा डाल के अपने पैकेज को एक्टिवेट करना होगा, देन वो अर्निंग लेने के एलिजिबल हो जाएंगे। और कुछ दोस्त हमारे साथ ऐसे होंगे जो आएंगे, जस्ट स्टेकिंग करेंगे, सिट एंड वेट करेंगे, अपने स्टेकिंग रिवार्ड को 0.2% पर डे से 0.6% पर डे तक जो आता है उसे एंजॉय करेंगे। कोई रेफरल लिंक नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो दोस्त, उनके साथ हमारा 300 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है। 300 डेज तक उनको स्टेकिंग रिवार्ड आता रहेगा। आफ्टर 300 डेज वो अपना कैपिटल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ करने के अहल हैं, वो कर सकते हैं। अगर वो हमारे साथ री इन्वेस्ट करना चाहें, उस वक्त मार्केट की सिचुएशन कोई आइडियल किस्म की हो, तो वो री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि री इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि हम तो आपको बता रहे हैं कि बुल रन का आपने एडवांटेज लेना है। ठीक है, उस वक्त बुल रन एंड पे है या मजा नहीं आ रहा, तो ना करें, अपने पैसे आप निकाल लें। तो दोस्तों, ये हमारी आज तक की बातें थी। हाँ, सॉरी, हम आपको डेबिट कार्ड दे रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। ये इसकी सब्सक्रिप्शन फी है $100, और आप इसको हर उस जगह यूज कर सकते हैं जहां पे आप वीजा कार्ड यूज करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। और हमारा इकोसिस्टम है, कहाँ कहाँ आपको फ्यूचर में सीटो कॉइन यूज होता हुआ मिलेगा। वेलनेस में, टूरिज्म में, ई कॉमर्स में, एजुकेशन में, बैंकिंग में और रियल एस्टेट में। हमारे बैंकिंग के प्रोजेक्ट को देख चुके हुए हैं हमारे पुराने दोस्त जो हमारे साथ चलते आ रहे हैं। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को देख चुके हुए हैं। मैं आज दिखाना चाहता था लेकिन मैं बहुत टाइम ले गया हूँ, जब मैंने पहली बातें की। अब मैं आपके सामने प्रमोशन रखने जा रहा हूं, जो हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो 40-60 का फेज है, इसके अंदर हम लोग आपको VIP 5 और VIP 6 को प्रमोशन देंगे। अभी आपको हम दिखा भी देते हैं प्रमोशन। जस्ट अ मिनट प्लीज। अपडेटिंग पे लग जाएगा ज्यादा टाइम। जी दोस्तों, तो अभी आपको हम प्रमोशन भी दिखा देते हैं VIP 6 और VIP 5 के लिए। अगर इस 40% सीटो कॉइन और 60% BNB वाले फेज के अंदर कोई भी दोस्त VIP 6 बनता है, तो उनके लिए हमने बताया था कि शॉपिंग वाउचर्स होंगे, उनकी रिकग्निशन होगी और थाईलैंड का टूर होगा। और जो हमारे दोस्त VIP 5 बनेंगे,
उनके लिए 50,000 INR के इक्वलेंट आपको वॉचर्स मिलेंगे शॉपिंग के। और आप हमारी शॉप से उसको सीटो शॉप से शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने लिए। उसमें लैपटॉप्स भी हैं, उसमें घड़ियां भी हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के गैजेट्स भी हैं, उसमें कपड़े हैं, जूते हैं, आपने देखा हुआ है, बहुत कुछ है उसमें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसको अवेल करें। अभी सीटो आपको $1 पे मिल रहा है, BNB बहुत सस्ता हुआ है। टिका के इस वक्त काम करें दोस्तों, VIP 5 बनाएं अपने साथियों को, खुद भी VIP 5 और 6 बने, और थाईलैंड का टूर भी अचीव करें, प्लस आप इसे शॉपिंग वाउचर्स को भी इंजॉय करें। और आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि हमारा जो सीटो शॉप है वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। ये हमारी सर VIP 5 के लिए हमारी प्रमोशन है। VIP 5 50,000 INR तक का वॉचर लेंगे और सीटो शॉप पे जाके शॉपिंग करेंगे। हमारी वेबसाइट है sitoshop.com। तो सीटो शॉप पे जाके यहाँ से आप $50,000 की प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सॉरी, 50,000 INR की आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है वो थाईलैंड का टूर है, और वहां पर हमारे जो VIP 6 होंगे उनकी ये भी मिलेगा ये जी। तो उनकी वहां पे रिकग्निशन भी होगी और उनको शॉपिंग के वॉचर्स भी मिलेंगे 50,000 INR के। तो आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं हमारे सीटो शॉप से, और प्लस आप वहां पे थाईलैंड का टूर भी करेंगे और हमारे साथ भी होंगे, हमारे साथ मुलाकात भी होगी। मार्च से 14 मार्च। अच्छा, इसकी डेट टूर की जो है वो मार्च की 10 तारीख से 14 मार्च तक होगा। तो ये 10, 11, 12, 13, 14 5 दिन का ये टूर बनेगा। आप 4 नाइट्स 5 डेज का ये टूर होगा आपका थाईलैंड का। और वहाँ पर आप कंपनी मैनेजमेंट से भी मिलेंगे, आप हमारे साथ बैठेंगे, आपको हम बहुत सारी डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि आपको वापस जाके बिजनेस करने में भी आसानी हो। और जो व्यक्ति कोई आपसे क्वेश्चन करे आपके पास 100% आंसर्स मौजूद हों। तो यहाँ तक था जी मेरा और आपका साथ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस कंपनी के फाउंडर, ओनर, प्रेसिडेंट, जिन्होंने सारा ये एफर्ट करके सीटो के प्लेटफॉर्म को यहाँ तक पहुंचाया। 3 साल मार्केट के अंदर बने रहे, दिक्कत आई, परेशानी आई, अंधेरी आई, तूफान आए, बारिश आई, सैलाब आया, कुछ भी हुआ, मिस्टर रवि जैन मार्केट के अंदर बने रहे। तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे कुछ उनके बारे में जानें, कुछ उनके विजन के बारे में जानें, और कुछ उनके पास भी मेरा ख्याल है आज कोई एक दो सवालात हैं, तो शायद उनके भी वो जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरा आपका साथ था यहाँ तक। अब आप सुनेंगे मिस्टर रवि जैन। दोस्तों नमस्कार। टाइम बहुत हो गया आज तो, और 5-7 मिनट फालतू हो गए हैं। मैं तो सिर्फ 2 मिनट लूंगा, फिर कल बात करेंगे डिटेल में। देखिए, ये तो आपने तो कल का मार्केट डंप भी देखा आपने। ये और आपको बताया भी गया था कि ये डंप ही होगा, चढ़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले चढ़ भी गया हल्का सा। ये ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जब डंप है तो ज्यादा टाइम है इन्वेस्टमेंट ये जब पूरा साल रहेगा, और ये प्रोग्राम इतना बढ़िया डिजाइन है कि 40-60, फिर 30-70, फिर 20-80। तो उसी हिसाब से जैसे वो पूरा साइंटिफिकली डिजाइन है। यहाँ पे सीटों जो 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 प्राइस जो बेनिफिट हो रहा है, वो हो रहा है सीटों की प्राइस, उसमें BNB की प्राइस बढ़ने से हो रहा है सारा का सारा। वो बुल रन का बेनिफिट आएगा उसमें। तो पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड है एक्सपर्ट्स के माध्यम से। ये कोई भी मार्केट में कोई बात कर रहा मनी रोटेशन रोटेशन, ये सब उनकी अपनी कहानियां हैं। दुनिया में हर चीज मनी रोटेशन है, कोई भी यार दुकान में जो वो सिस्टम जो आपने डिपॉजिट कराया, सीधा कहाँ गया? ब्लॉकचेन पे। आपकी ऐप के अंदर कोल्ड वॉलेट का एड्रेस भी दिया हुआ है। वो उसके वो कितने BNB पड़े हुए हैं आपके सबको पता है।
कोल्ड वॉलेट में आपका कोल्ड वॉलेट के फिगर भी होते हैं, रेगुलर वॉलेट भी है। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको मिला है, और स्पेशली सीटों वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितनी जल्दी दिमाग में आएगा, जितनी जल्दी समझ में आएगा, उतनी जल्दी आपकी पार लग जाएगी। बाद में फिर लोग दुखी होंगे, जैसे गए महीने का 50-50 वाले बहुत लोग दुखी हैं ये सब। तो अभी भी समय बचा नहीं है ज्यादा, वो देर समय निकलते देर नहीं लगेगी। और किसी, हमने बार बार कहा है, किसी के सवाल हो तो आप सीधा उस पे जो आपको टोल फ्री नंबर, जो नंबर दिया हुआ, टोल फ्री नहीं, वो सर्विस वाला जो नंबर है, सपोर्ट नंबर, उस पे व्हाट्सएप मैसेज करो, उनको बताओ, तो वो आपको एक्सपर्ट से बात करा देंगे टेक्निकल। किसी को नॉलेज चाहिए, किसी को कोई सवाल है, जितने सवाल आते हैं हमारे पास दिन में, शाम को मीटिंग में कोशिश करते हैं उसको तरीके से कवर करने की। और रही बात ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो उसको खुशी खुशी तेजी से काम कर जाओ, और चाहो तो पुरानी बातों को लेकर के सर पे ढो करके चलते रहो। तो वो कब होगी? सब काम होगा। यहाँ सीटो एनकैश हो रहा है, सीटो बीएनबी बन रहा है, सीटो का फ्यूचर बढ़िया है, और आने वाले कल में वो सारा इकोसिस्टम एक एक करके आने वाला है। अब आप एक ग्लोबल मार्केट में खड़े हो, और हम इकोसिस्टम लेके आएंगे जहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो सब, वो आपको धीरे धीरे करके दिखेगी। अब ये समय आ गया है, हम सब परफॉर्म कर रहे हैं। गजब का रिपोर्ट है, पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर लोगों ने एब्सोल्युटली दे हैव डन द ग्रेट जॉब। सब लीडरशिप काम कर रही है, और लोग तो जब कोई चीज चलती है तो उसकी इंडिकेशन क्या है कि क्यों चली जोरदार? उसकी इंडिकेशन है कि लोग जो है ना उसके पीछे बहुत आ जाते हैं। कुछ कुछ बना के भेजेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ आपको ये कहेंगे ये हो गया, तो कुछ पुरानी कहानी को रोएंगे, और वो उनको डेविएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। गांव बसने से पहले ही मंगोत्तर पहले आ जाते हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। अगर आप ट्रू सेंस में एनालिसिस करेंगे तो हमारी लास्ट 3 इयर्स की कहानी भी आपको समझ में आती है, ये आने वाला कल भी समझ में आता है, और इतना बढ़िया जो रिजल्ट आ रहा है, पर डे विड्रॉल आ रहे हैं, वो भी समझ में आता है, बुल रन भी समझ में आता है, बुल रन की ग्रोथ भी समझ में आती है। तो अब क्या करना है? अब तो सिर्फ काम करना है, प्रूव करना है, फोकस करना है, अपने लोगों को मदद करनी है। जिन्होंने यहाँ इतने लोग सीटों लेके जा रहे हैं, उनको सीटों को एनकैश करना है, और यहाँ पे आकर के तेजी से मूव करना है। ये इतना ट्रांसपेरेंट मॉडल है कि जो भी देखता है वो बहुत खुश होता है कि दे ऑल वंडरफुल, एवरीथिंग इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे बना हुआ है, और अनएडिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां पे रखा हुआ है, सबको दिखता है। ओल्ड वॉलेट, हॉट वॉलेट दिखता है, और एक एक ट्रांजेक्शन दिखता है। अब और सब चीजों का जवाब देने वाले भी आपके सामने एक्सपर्ट्स आपको रोज आपको बात करते हैं। तो सब कुछ है, तकलीफ भी है, जरूरत भी है, बढ़ना भी है, और आगे चलना भी है, और बुल रन में एनकैश भी करना है। तो अब देर किस बात की? शुरुआत तेजी से, स्पीड बढ़ाइए। ये गेम सारा स्पीड का है। मैं कहता हूं आज मार्केट डाउन है, अभी जितनी जल्दी अपने एनकैश करोगे, उतना ही ज्यादा आपका बीएनबी स्टोर हो जाएगा वहां पे। जितना बीएनबी स्टोर होगा, अभी तो जाता नहीं है पूरा, बाद में जो बढ़ेगा, अपना पूरा खेल 1x के ऊपर भी है, पूरा है। 1x भी होता ना तो एक आदमी भी लूजर नहीं होता। अब कितना एक्स जाएगा वो अलग छोड़ दो बात, एक आदमी भी लूजर नहीं होता। इतना बढ़िया प्रोग्राम है। तो ये, और सीटों पे बीएनबी बन गया, और आपका मल्टीप्लाई भी हो गया, और आपकी तकलीफ भी दूर हो गई। इट्स, और इसका मैजिक एक ही है, स्पीड, 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 यही मैजिक है। क्योंकि अब वो टाइम कम है, 40-60 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली है, इसे मेरा हाथ नहीं है बदलने बदलने का। आपको करके खूब देख लिया, उस दिन सुबह 5 बजे तक तो अपने आप ही लग गई, आइडिया चेंज हो गई थी। और अभी भी ऐसा ही होगा। तो आप फिर, आपके मन में गिला शिकवा ग्लानि ना रहे, तकलीफ ना रहे, तो ये डीफोकस करने वाले लोग बीच बीच में आएंगे, आपको कहेंगे कि इधर नहीं, इधर चल जाओ। और वो आपको और मैं कहता हूं जो डीफोकस करते हैं उनको बोलो तुम प्रॉफिट करवा के दो हमारा, तुम सीटो एनकैश करवाओ हमारा। कोई औकात नहीं है सीटो एनकैश कराने की, बातें करते हैं कोई भी। मैं कहता हूँ सीटों एनकैश कराएं, और वो आपको उल्टी सुल्टी कहानियां सुना करके डेविएट करने लग जाएंगे। तो आप अपना दिमाग उपयोग करो, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए।
कोई भी प्रेशर नहीं है किसी को करने के लिए, लेकिन जवाब मिलना चाहिए। और लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं लोगों के साथ में। तो ये ट्रांसपेरेंटली काम है। अपने परमात्मा के साथ में बात करो, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो और सच्चा काम करो। और ये इस प्रोग्राम को समझ में नहीं आए तो मत करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम गलत लगता है, जब तक समझ में नहीं आए मत करो। और समझ में आए तो डिले मत करो, समझ में आए बाद में। 1 मिनट डिले करना बेकार है। तो दोस्तों, आज की बात को मैं यहीं पूरी करता हूँ। कल फिर उपलब्ध होंगे कोई नई टॉपिक के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू। और ये ट्रिप जो है, फिर मैं कहता हूँ इसकी कोई डेट वेट आगे नीचे बढ़ेगी। और वो पुरानी कहानी है कि पहले भी बोला था ट्रिप का। अभी आपको मालूम है कि ये जो वाइब्रेनियम शुरू किया था, तो यहाँ 16-18 आदमी आए थे ट्रिप के लिए, दिया है। अभी सब काम जो हो रहा है, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी वाइब्रेनियम का भी इतना परसेंट विड्रॉल जा चुका है लोगों का, बाकी का और चल जाएगा। चिंता करने की किसी, वो कोई कैलकुलेशन करके, हमारी अपनी भी सिस्टम है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, काम करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी अब आगे पीछे पैनिक ना हो, आप अपने बिजनेस ग्रोथ पे फोकस करें। ये सब निपटने वाले हैं। और हमारे पास जब सीटो बीएनबी चल गया तो हमारी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी, और ये तो सब हो ही जाएगी। तो दोस्तों, अभी इस भावना के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं कि सब मिलकर के एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़े और हमारी कामयाबी बढ़े। हम आने वाले कल में जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्टिकल अलाइनमेंट मिला करके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पूरा का पूरा वेब 3 के ऊपर जो बनाना चाहते हैं, दैट इज द प्लान। बेस्ड ऑन दिस, हम आने वाले कल में वेब 3 कम्युनिटी ग्लोबल क्रिएट करके सारे सरकारी कानून को और कंट्री वाइज फॉलो करेंगे, और हम उसको लार्जेस्ट वेब 3 कम्युनिटी बनाएंगे दुनिया की, जो ब्लॉकचेन पे होगी। और उसमें जितनी भी चीज चाहिए, क्योंकि दुनिया में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना और कुछ कुछ बेचना पड़ता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज। और हम जो सारा हैंडल करेंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमने इस टेक्नोलॉजी में बहुत समय, पैसा, इज्जत सब सेक्रीफाइस किया है हमने। तो वो अब टेक्नोलॉजी पे इतनी मजबूती पकड़ आ गई है कि अब ये शुरुआत हुई है सीटो बीएनबी। आने वाले कल में वो एक एक करके सारे प्रोजेक्ट आएंगे, और हम ग्लोबली बिजनेस मॉडल को रन करेंगे, जिसमें आप सब लोग, आपको पिन टू प्लेन और वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। जैसे सीटोशॉप.com है, अभी हमारे पास सब कुछ रेडी, एक एक चीज आ रही है। लेकिन पहले आज का काम करें, इसके बाद में आगे चलेंगे। अभी लोग जब आएंगे अगले 1 आध महीने बाद में, इतनी चीजें लॉन्च करेंगे कि पूरी कम्युनिटीज आएगी दुनिया की हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। ये ट्रांसपेरेंट वेब 3 सब कुछ अवेलेबल होगा आपको, हर ट्रांजेक्शन, सब कुछ इकोसिस्टम, सब कुछ होगा यहाँ पे। और आने वाले कल में आपका मोबाइल, आपका बिजनेस हाउस प्लेस होगी, और उस पर आपके कम्युनिटी लोगों से मिलना और बात करना और आगे चलना और लोगों की जरूरतें पूरी करना। इसमें प्रोग्राम्स आएंगे स्मार्ट कंज्यूमर, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स के, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो जो ड्रीम देखा था, जो देख रहे थे, वो अब टाइम आ गया इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत लोगों की कहानी होती है, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। तो हम अब बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस वर्ष पे है कि अभी सशक्ता की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप कीप इट अलाइव, कीप योर ड्रीम अलाइव, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और अपने सपनों को मजबूत बनाओ, लोगों की मदद करो, लोगों के साथ आगे बढ़ो, और आगे मिलकर के इस बुल रन का फायदा उठाओ। और जब चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे।